वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये करंट अफेयर का पार्ट बनेगा और ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में आपसे एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए आज हम इन प्रश्नों को कवर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का ऐलान कब हुआ था, यानी कि इसरो ने कब बताया कि हम चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेंगे। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया। ये हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, ऐसे ही भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है। तो इसरो ने बताया कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस तरह इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हुई। इसके बाद चंद्रयान 3 मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। इसरो ने 14 जुलाई को लॉन्च किया मिशन। कहाँ से लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कोई भी मिशन है कहाँ से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो स्थान को याद रखना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और किसके द्वारा? GSLV Mk3 GSLV Mark 3 LVM-3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के जरिए दोपहर में 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी टाइमिंग भी एग्जाम में पूछ सकते हैं और इसका व्हीकल भी पूछ सकते हैं। देखो, अब यान गया है तो किसी न किसी व्हीकल से गया होगा, तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कब किया गया, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना है। अब इसकी लागत के बारे में बात करें तो बहुत ही कम लागत में बना है अगर और देशों से कंपैरिजन किया जाए। अभी तक 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं। ठीक है, और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। तो यहाँ पर कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चूंकि इसकी लागत और देशों की कंपैरिजन में कम है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दें। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 जो मिशन है इसको महज 615 करोड़ रुपए में तैयार किया है। स्पेस के मिशन की लागत के हिसाब से ये बेहद कम राशि है। चंद्रयान की तुलना में रूस का लूना 25 मिशन 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। ठीक है, लूना जो रूस का मिशन था ये 1500 करोड़ से ज़्यादा का था और उससे भी आप देख रहे हैं 615 करोड़ में भारत का मिशन तैयार हो गया। चंद्रयान 3 भारत का जो मिशन है इसको तैयार किया गया 615 करोड़ लागत से, तो इससे आधे से भी कम है। ठीक है ना, तो बहुत ही कम लागत में हमने ये बनाया है और ये भारत की विशेषता रही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही कम लागत में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको थोड़ा सा ध्यान दें, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रयान मिशन चांद पर कहाँ लैंड हुआ है। तो आप सबने आज ही देखा होगा कि भारतीय स्पेस एजेंसी का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है। अभी तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने यहाँ अपना मिशन नहीं उतारा, यानी कि ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, इसलिए एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा जो कदम है स्पेस की दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में, कि हमने दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम रखा है। दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत पहला देश बन चुका है। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों हो रही है, अब ये हम कर क्यों रहे हैं? तो जो चांद है हमारा मून है, इसके साउथ पोल पर लैंडिंग का सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। यहाँ का तापमान -230 डिग्री के करीब है। साउथ पोल पर पानी और प्रमुख खनिज जो हैं, मिनरल्स जो हैं, इनकी मौजूदगी है। इसरो इस वजह से यहाँ पर लैंड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने लैंडिंग की है ताकि हम कई सारी चीज़ें खोज सकें, देख सकें कि चांद पर क्या क्या है, कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। अब जैसे कि कोई भी सतह है, वहाँ के मिनरल्स कैसे हैं, वहाँ पर कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं, उसी से तो पता चलेगा वहाँ पर जीवन हो सकता है या नहीं, वहाँ पर लोग रह सकते हैं या नहीं, जीव जंतु पनप सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें, हमें इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन करना है, इसलिए हमने साउथ पोल पर लैंडिंग की है। क्लियर है? तो ये आज के मिशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते जाना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।
अगला प्रश्न दिया गया, चांद है हमारा, चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों हो रही है? तो चांद का साउथ पोल ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, लैंडिंग के बाद चंद्रयान क्या करेगा? अब लैंडिंग हो चुकी है, इसके बाद इसका काम क्या रहेगा? तो चांद के साउथ पोल पर लैंडर पहुंच चुका है, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा चुकी है। इसके बाद रेजोलिथ के तौर पर जाने वाली चांद की सतह पर लैंडर उतरेगा। फिर लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा और वहाँ पर रिसर्च की जाएगी। लैंडर के अंदर क्या है? रोवर है, और फिर वो क्या करेगा? वहाँ पर घूमेगा और रिसर्च करेगा। चंद्रयान का रोवर क्या करेगा? रोवर का काम क्या है? सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण करना। उसका काम होगा ऊष्मा का प्रवाह, चंद्रमा की सतह के अंदर की गतिविधियों का पता लगाना। तो चंद्रमा की सतह जो है, सरफेस जो है, उसकी गतिविधियों का वो पता लगाएगा, उसका परीक्षण करेगा। ये सारा काम रोवर करेगा और फिर हमको इसकी जानकारी मिलेगी। मिशन कितने दिनों का है? तो चंद्रयान 3 मिशन 14 दिन का है। दरअसल चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है। इसके बाद अगले 14 दिन रात होती है, यानी कि मिशन की लैंडिंग के बाद 14 दिनों तक ही काम करना है। तो ये हमने देखा कि चंद्रयान 3 मिशन कितने दिनों का है। तो ये सारी चीज़ें आज के मिशन से संबंधित थी। कुछ प्रश्न थे जो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि आज ये ताज़ा न्यूज़ है, आप सबके दिमाग में है, आप सबने इसकी लाइव जो लैंडिंग है वो देखी ही होगी, तो आप सबको ये याद आराम से हो जाएगा। तुरंत के तुरंत प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा और एग्जाम में बन भी जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए पेड ग्रुप परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना होगा, या फिर आप इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।